सब कुछ जो तुम चाहते हो वो ऑलरेडी तुम्हारा है। भाइयों और बहनों, क्या कभी सोचा है कि जो भी तुम्हारी लाइफ के बड़े सपने हैं वो ड्रीम हाउस, परफेक्ट रिलेशनशिप, पैसा या पीस, ये सब तुम्हारे पास ऑलरेडी हैं। हाँ, ये कोई फिल्मी लाइन नहीं है, ये असली सच है। तुम्हें सिर्फ उसे क्लेम करना है। सवाल आता है, अगर सब कुछ ऑलरेडी मेरा है तो मुझे दिख क्यों नहीं रहा? सीधा जवाब है, तुम उस चीज को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तुम अभी तक बिलीव करते हो कि ये सब टाइम और स्पेस के पीछे है और फ्यूचर में ही मिलेगा, लेकिन ये दुनिया ऐसे काम नहीं करती। तुम्हारी रियलिटी एक मिरर है जो तुम्हारे अंदर जो बिलीव्स हैं उसका रिफ्लेक्शन है। जो चाहिए वो ऑलरेडी तुम्हारे अंदर है। सोच के देखो, अगर तुम ऐसे जीते कि जो तुम्हें चाहिए हो वो सब अभी के अभी तुम्हारे पास है, तुम कैसे फील करते? तुम्हारे चलने का स्टाइल क्या होता? तुम कैसे बात करते? अगर तुम्हें पता होता कि तुम्हारे सपने ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। ये कोई हवा में बात नहीं है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो दुनिया को बदल सकती है, तुम्हारी इमेजिनेशन। तुम्हारा दिमाग सिर्फ एक सोचने की मशीन नहीं है, ये एक क्रिएटिव पावर हाउस है जो तुम्हारे डिजायर्स को लाइफ में लेके आता है। जब तुम अपने सपनों को अपनी इमेजिनेशन में देखते हो तो वो एक ब्लूप्रिंट बन जाता है तुम्हारी रियल लाइफ में मैनिफेस्ट के लिए। शब्दों की ताकत सुनो, जो तुम बोलते हो वो सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है। तुम्हारे शब्द एक वाइब्रेशन है जो दुनिया में एनर्जी भेजते हैं। जब तुम कहते हो जो चाहिए वो ऑलरेडी मेरा है, तो तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि तुम रेडी हो अपने सपने को लेने के लिए। लेकिन ये सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, तुम्हें वो बात फील करनी होगी। जब तुम एकदम कन्विक्शन के साथ बोलते हो और फील करते हो तो यूनिवर्स उस एनर्जी को लेके तुम्हारी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देता। लिविंग फ्रॉम द एंड का फंडा। लिविंग फ्रॉम द एंड का मतलब है कि जो तुम चाहते हो उसे अभी के अभी फील करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। ये प्रिटेंड करना नहीं है, ये अपनी एनर्जी को उस स्टेट में देखना है या उस स्टेट में डालना है जहां तुम्हें पता हो कि सब कुछ ऑलरेडी तुम्हारा है। मान लो तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। अब अगर तुम बस ये सोचोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है तो वो लैक वाली फीलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर तुम ये फील करना शुरू कर दो कि तुम ऑलरेडी वेल्दी हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, थॉट्स और वाइब्स सब बदल जाएंगे। और जब तुम अपने अंदर ये अलाइनमेंट लेके आते हो तो यूनिवर्स उसे मैच करने लगता है। दिस इज द सीक्रेट। बाहर की दुनिया तुम्हारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। जो कुछ तुम्हारे लाइफ में हो रहा है वो तुम्हारे अंदर का रिफ्लेक्शन है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम अनवर्दी हो या तुम्हारे सपने दूर हैं तो दुनिया तुम्हें वही दिखाएगी। लेकिन अगर तुम मान लो कि सब कुछ तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है तो तुम्हारी दुनिया धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी। इमेजिनेशन का मैजिक। तुम्हारी इमेजिनेशन ही तुम्हारा सबसे पावरफुल टूल है। तुम्हारे सपने पहले तुम्हारे दिमाग में बनते हैं और फिर रियलिटी में। अगर तुम अपने ड्रीम लाइफ को विविडली इमेजिन करते हो, जैसे कि तुम्हारे सपनों का घर कैसा दिखता है, वहाँ का सुकून, सिक्योरिटी, वहाँ का एक्साइटमेंट, जॉय, उसे फील करते हो तो तुम उस ब्लूप्रिंट को सबकॉन्शियस माइंड में सेट करते हो। जैसे एक आर्किटेक्ट अपने घर का प्लान बनाता है
वैसे ही तुम अपने सपनों के लिए अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट बनाते हो और जब तुम उस प्लान को फील करते हो, महसूस करते हो, तो यूनिवर्स उसे रियलिटी में ट्रांसलेट करता है। इसे तुम पूरी तरह समझ लो। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है दोस्तों, फीलिंग्स का गेम सबसे ज़रूरी है। जो तुम फील करते हो वो तुम्हारे डिजायर्स को अट्रैक्ट करता है। फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर तुम हेल्थ चाहते हो तो उस एनर्जी को फील करो जो परफेक्ट हेल्थ के साथ आती है। अगर तुम लव चाहते हो तो वो वार्मथ और कनेक्शन को इमेजिन करो। ये फीलिंग्स ही तुम्हारी एनर्जी को डिजायर्स के फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करती है। कंसिस्टेंसी जरूरी है। लिविंग फ्रॉम द एंड एक डेली प्रैक्टिस है। 1-2 दिन का काम नहीं है कि बस कर लिए हो गया। हाँ, डाउट्स और पुराने पैटर्न जरूर आएंगे, इसको ध्यान रखो, लेकिन तुम्हें अपने अलाइनमेंट्स पर फोकस कर रखना है। ये एक बीज प्लांट करने जैसा है। तुम उसे डेली पानी देते हो और भरोसा रखते हो कि वो एक दिन जरूर फलेगा। बिलीव्स है सबसे जरूरी। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। तुम्हारा बिलीफ ही सबसे बड़ा फाउंडेशन है। जब तुम कहते हो जो चाहिए वो ऑलरेडी मेरा है, तो तुम्हें उसे सच मानना होगा। जब ये बिलीफ तुम्हारे अंदर सेट हो जाता, तब दुनिया उस बिलीफ को रियलिटी में दिखाती है। ये एक माइंडसेट का शिफ्ट है, लैक से अबंडेंस की तरफ। जब तुम बिलीव करना शुरू करते हो कि सब कुछ तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तो तुम चीज़ें चेस करना बंद कर देते हो। सब कुछ नेचुरली तुम्हारी लाइफ में फ्लो होने लगता है। तो सवाल उठता है कि कैसे स्टार्ट करें। अपने डिजायर्स को क्लियरली डिफाइन करो। तुम्हें क्या चाहिए, फाइनेंशियल सक्सेस, लव, हेल्थ। पहले अपने गोल को क्लियरली, क्रिस्टल क्लियर बनाओ और क्लियरली सेट करो। इमेजिन करो कि वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है। क्लोज योर आइज और अपने सपनों को फील करना शुरू कर दो और इस तरह फील करो जैसे वो ऑलरेडी तुम्हारे पास हो। हर डिटेल को सोचो और देखो। उस जॉय और ग्रेटिट्यूड को फील करो जो तुम्हारे सपने पूरे होने पर मिलेगा। कैसे तुम चलते हो, कैसे तुम सोचते हो जब तुम्हारा गोल अचीव हो जाता, उस तरह सोचो। अफर्मेशन से रिपीट करो। हर दिन बोलो जो चाहिए वो ऑलरेडी मेरा है और उसे बिलीव करो, फील करो। डेली प्रैक्टिस में रखो। ये एक रूटीन बना लो। चाहे दुनिया कैसे भी बिहेव करे, तुम्हारे अंदर का अलाइनमेंट कंसिस्टेंट होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होता है। जब तुम अपनी फोकस एक्सटर्नल दुनिया से हटाकर अपने अंदर ले आते हो, तो हर चीज़ चेंज होने लगती है। तुम अपनी रियलिटी के विक्टिम नहीं हो, तुम उसके क्रिएटर हो। जब तुम लिविंग फ्रॉम द एंड का प्रिंसिपल अप्लाई करते हो, तो तुम अपनी दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हो। आखिरी बातें भाई, सब कुछ जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है। तुम्हें बस उसे रिकॉग्नाइज करना है और क्लेम करना है। जो तुम सोचते हो, फील करते हो और बिलीव करते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बनता है। इसे अच्छी तरह समझ लो। अब बोलो जो चाहिए वो ऑलरेडी मेरा है। इस बात को दिल से फील करो, महसूस करो। जब तुम इस बिलीफ के साथ जीने लगते हो, तो दुनिया तुम्हारे सपनों के हिसाब से सेफ होने लगती है। तुम अपनी दुनिया के क्रिएटर हो और तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो अब अपनी लाइफ का मास्टर बन जाओ और सब कुछ अपने अंदर से शुरू करो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।